वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम में। जो मैंने बैच कोर्स का अनाउंसमेंट किया था उसका आज पहला क्लास है। ठीक है, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप पहले वो वीडियो देखिए। मैंने उसमें अच्छी तरह से बताया कि सर मेरा एग्ज़ाम का तैयारी करने का स्ट्रेटेजी क्या होगा और मैं कैसे कैसे टॉपिक को पढ़ाऊँगा, कब तक पढ़ाऊँगा, कैसे कैसे मैं मेरा पढ़ाने का तरीका रहेगा, वहाँ सब शेड्यूल्ड किया हुआ है। ठीक है, और आज मेरा पहला क्लास है। आज देखिए आप टॉपिक हमारा ट्रिगोनोमेट्री है, उससे 20 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा आपको। तो कहीं ना कहीं सर टॉपिक ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इससे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है और आसान भी है बहुत। आप समझिए, जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है वो दो शब्द से मिलकर बना है। पहला शब्द थ्री, थ्री मतलब तीन होता है, आपको पता है। दूसरी शब्द मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब होता है मापना। जैसे आप किसी लेंथ को मेजर करते हैं तो कहते हैं ना ये 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर लंबा है। इस प्रकार से कुछ तीन साइड का मेजरमेंट करेंगे उसको हम बोलेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल अनेक प्रकार का होता है, तो उसी में से एक प्रकार है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो प्रॉपर्टी है इसका कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो मैंने इसको 90 डिग्री माना इस ट्रायंगल में। ये ट्रायंगल है ए बी सी, इसका एक एंगल मैंने 90 डिग्री मान लिया। तो कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री होगा ना, उसके सामने वाला जो साइड होगा उसको बोलेंगे हाइपोटेनस, एच। हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। तो ये हाइपोटेनस फिक्स है राइट एंगल ट्रायंगल में कि जहां 90 डिग्री रहेगा उसके सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, बच जाएगा परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, तो ये कैसे होता है, तो ये आपस में इंटरचेंज होते रहता है। कभी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, कभी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये चेंज करने का तरीका क्या है ये भी तो बता दीजिए। तो बच्चे को ही समझने में परेशानी हो जाता है कि जो इंटरचेंज होने का मैटर है परपेंडिकुलर और बेस का, ये कैसा होता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है। मतलब कि जिस एंगल को आपको थीटा मान के दिया है, तो उस जो थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा सर। ठीक है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो बच जाएगा वो बेस। अब आप कह सकते हैं ना, थीटा अगर जो यहाँ रहेगा, थीटा अगर जो मेरा यहाँ रहेगा ना, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। बात समझ में आया? फिर से एक बार समझिए कि हाइपोटेनस तो फिक्स है, जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड रहेगा वो हाइपोटेनस होगा। हाइपोटेनस को मैंने फिक्स कर दिया, अब होता भी फिक्स है। और बच गया परपेंडिकुलर और बेस, जहाँ थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो बच जाएगा वो बेस हो जाएगा। ठीक है, हम आते हैं थोड़ा सा इसके बाद फॉर्मूला पर। ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका। एग्जाम टाइम में सर फार्मूला भी बहुत मैटर करता है, और ये ट्रिगोनोमेट्री जो टॉपिक है, जो 20 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा आपको। आपको अगर जो इसका सिर्फ और सिर्फ फार्मूला भी याद है तो आप अप्रॉक्स 7-8 मार्क्स आराम से यहाँ से लेकर आ सकते हैं। देखिए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसको समझिए। एच हाइपोटेनस, पी परपेंडिकुलर, बी बेस। कहने का मतलब कि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी से हम तीन फार्मूला यहाँ पे ड्राइव किए हैं। देखिए, सिर्फ निकालना है। जैसे एच है ना, तो एच स्क्वायर बराबर इतना दिया हुआ है, तो सिर्फ स्क्वायर को हटाएंगे इधर रूट चढ़ जाएगा। उसी प्रकार से हो जाएगा एच बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब बात आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। और एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। जैसे ये साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। आपको अगर ये सिर्फ 3 फार्मूला याद है साइन कॉस टेन का, तो आप अपने से कॉट सेक कॉसेक का निकाल सकते हैं। नहीं तो आपको पूरा याद करना है तो याद भी कर लीजिए, और बढ़िया। ठीक है, आसान रहेगा।
अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, ये रेसिप्रोकल, इसको करके आप भी इसको करके भी आप देख सकते हैं कैसे होता है। ठीक है, देखिए अब ये दो फॉर्मूला कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि जब आप प्रूफ डेट करने वाले सवाल बनाएंगे, 5 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है, आसान है, हम उसको पढ़ा देंगे आपको। तो साइन टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉट, देखिए टेन का उल्टा कॉट है, तो टेन का उल्टा मैंने कॉट लिखा, इसको भी उल्टा लिख दिया, कॉस कॉस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला 3 जो है सर, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है इससे, आपको इससे डायरेक्ट पूछा जाएगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आपको 1 बताना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरी बात, इसे आप डिराइव कर लेंगे, साइन थीटा निकाल लेंगे, ये भी कॉस थीटा निकाल लेंगे। अब दूसरी फार्मूला इसके लिए है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो आप यहाँ से सेक का निकाल सकते हैं, टेन का निकाल सकते हैं, इसी से आसानी से एकदम। अब दूसरी फार्मूला ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से आप कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थोड़ा सा देख लीजिए आप, जो LHS से RHS में जाने के बाद साइन चेंज होता है, ये तो हमारा दिया हुआ है, इसी से हमको ये बनाना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसको मैंने कॉसेक स्क्वायर थीटा को रखा, ठीक है, 1 को था जैसे वैसे रखा। अब ये इधर नेगेटिव है, कॉट स्क्वायर थीटा आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, वही बात इसमें भी करना है उसी प्रकार से। तो ये फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला। ठीक, कॉन्सेप्ट आपको मैंने यह बताया कि H किसको कहते हैं, P किसको कहते हैं, B किसको कहते हैं, और जो इम्पोर्टेंट फार्मूला था, बेसिक फार्मूला, वो मैंने आपको यहाँ बता दिया। इसको हम प्रूव करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन उतना टाइम नहीं है अभी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक है। जब मैं यहाँ ऑफलाइन बैचेज में पढ़ाता हूँ तो इसको सारा फार्मूला ये सब को मैं प्रूव करके यहाँ बताता हूँ कि ये कैसे होगा। आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेगा मैं आपको खुद बता दूंगा। हम लोग इफ साइन थीटा इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। आपको साइन थीटा दे देगा, कॉस थीटा पूछ लेगा, टेन थीटा पूछ लेगा, तो उस टाइप का सवाल कैसे बनता है उसको देखिए। ये साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। तो कहीं ना कहीं आपको P दिया हुआ है, P दिया हुआ है कितना 3, H कितना दिया हुआ है 5, तो B हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ से। जैसे कि B जो है, B बराबर होता है √H² माइनस P²। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखे हैं H का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। B का वैल्यू हमको पता चल गया, B का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, अब जब मेरे पास P, B, H तीनों का वैल्यू पता है, तो हम किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू बता सकते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, तो P का वैल्यू कितना है 3/5। कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H, तो B का वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा H की जगह पे 5। टेन थीटा बराबर क्या होता है P/B, तो P बराबर हमारे पास कितना है 3, B बराबर कितना है 4, तो 3/4। इसी प्रकार से आपको ड्राइव करके लिख देना है। तो सवाल कहाँ कहाँ से पूछा जा सकता है, आपको डायरेक्ट देखिए ऑब्जेक्टिव टाइप का जो सवाल पूछेगा यहाँ से पूछा सकता है। ठीक है, कि H कैसे निकलता है, P कैसे निकलता है। और दूसरी बात ये देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, ये तीनों में से किसी को पूछा जा सकता है। और ये तो कन्फर्म है 1 या 2 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है, ये एक तो जरूर पूछेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 0, 1, इन्फिनिटी, 4, कुछ भी रह सकता है, उसमें से आपको 1 पे टिक लगा देना है। ठीक है, उसके बाद ये है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको भी याद कर लेना। ये तीनों कहीं ना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक क्वेश्चन टाइप का जो सवाल रहेगा ये हो जाएगा, आपको कॉस थीटा दे देगा, टेन थीटा पूछ लेगा। ठीक है, तो कॉस थीटा दे देगा तो कैसे बनेगा, कॉस थीटा बराबर हमको दे देगा कुछ, तो B/H होगा कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर B/H। तो हमको P निकालना रहेगा, तो P का फॉर्मूला से P निकाल लेंगे, उसके बाद जो जो पूछेगा बता देंगे। एक सवाल ऐसा भी पूछा जाता है, जैसे देखिए इसी में आपको हम बता देते हैं, कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपको देने का प्रयास करेंगे हम,
क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए मैं पहले से बोर्ड पे कुछ मैटर लिख के रखा था कि कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट दे सके। साइन थीटा बराबर होता है 3/5, होता नहीं अगर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपको पूछेगा ना कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, हमको यार बता दीजिए आप, ठीक है। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना है, तो यहाँ तक तो निकाल लेंगे टेन का और कॉट का वैल्यू, और टेन का वैल्यू होता है 3/4, होता नहीं दिया हुआ है। कॉट थीटा बराबर होता है कितना, 4/3, एलसीएम हो जाएगा कितना 12, इसको कैलकुलेट कर दीजिए आप, 3×3 = 9 हो जाएगा, प्लस ये 4×4 = 16, मतलब कि 25/12। एक सवाल इस टाइप का पूछेगा, यहाँ माइनस लगा सकता है, मल्टीप्लाई लगा सकता है, डिवाइड लगा सकता है, आप आराम से इसको हैंडल कर लेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो था क्लास स्टार्ट का, बेसिक एकदम। और इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो वैल्यू से रिलेटेड आएगा, उससे भी डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, और वैल्यू कैसे याद करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा आसान तरीका से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।